अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम C++ में पॉइंटर्स के बारे में सीखेंगे। इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। सो मैं कोड ब्लॉक्स IDE को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोड ब्लॉक्स IDE ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने से इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं C++ का जो प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल जो कि है मेरे पास IOStream। यहाँ पर नेम स्पेस ऐड कर लेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पर मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे और मेन फंक्शन के बाद मेन फंक्शन की बॉडी। ओके जी, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट ID के नाम से, ऐसे स्टूडेंट और आगे ID, ठीक है, स्टूडेंट ID। और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 24, राइट। स्टूडेंट ID नाम के जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है 24। अब देखें, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, मसलन उसका डाटा टाइप मैं इंट रखता हूँ और ये वेरिएबल पॉइंटर होगा, ठीक है। पॉइंटर खुद एक वेरिएबल होता है। यहाँ पर पॉइंटर को लिखने के लिए आपने ये ऑपरेटर लिखना है, इसको कहते हैं स्टैटिक, ठीक है। ये स्टार का जो सिंबल है इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक। स्टैटिक। और यहाँ पर वेरिएबल का मैं नाम लिख देता हूँ PTR, ठीक है। तो मतलब कि ये एक पॉइंटर मैंने बनाया है PTR के नाम से, तो इसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ। तो ये याद रखें कि जो भी होता है पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो एड्रेस किस तरह से हम किसी वेरिएबल का लेते हैं, एड्रेस ऑपरेटर लगा के, ये एड्रेस ऑपरेटर। अब मैंने अगर इस वेरिएबल की वैल्यू एड्रेस स्टोर करना है ना, तो मुझे इस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा स्टूडेंट ID। अब ये जो पॉइंटर बना है PTR के नाम से, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने ये जो स्टूडेंट ID है इसका एड्रेस अपने पास रख लिया है, ठीक हो गया। अब आपको एक मतलब मैं सी आउट करके दिखाता हूँ ना, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पर स्टूडेंट ID अगर शो करवाऊँ तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर 24 शो हो जाएगा। एक मतलब मैं बिल्ड एंड रन करके चेक कराता हूँ, फिर आपको आगे मज़ीद करके बताते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये 24 शो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एंडल ऐड कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन पर आ जाए। और यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, एंडल के बाद अब यहाँ पर PTR की मैं वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ, बल्कि स्टूडेंट ID की मैं वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट ID की एड्रेस में शो करवाना, यहाँ पर स्टूडेंट ID में लिख दूँ और साथ में एड्रेस ऑपरेटर शो कर दिया, मतलब कि इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो शो किया जाए। तो मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। तो ये देखें, पहले क्या शो हुआ है, स्टूडेंट ID की जो वैल्यू है जो 24 है वो शो हुई है। फिर उसके एंडल के ज़रिए यहाँ से हम न्यू लाइन पर आ गए और यहाँ पर स्टूडेंट ID का एड्रेस ऑपरेटर की वजह से उसका मेमोरी एड्रेस शो हुआ है। अब ये पॉइंटर ने क्या किया है, पॉइंटर ने इस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर लिया, ठीक हो गया। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर एंडल न्यू लाइन पर आ गए और यहाँ पर स्टैटिक किएंगे इसे, ठीक है, स्टैटिक PTR की वैल्यू में शो करूँ तो अब किसकी वैल्यू शो होगी, अब शो होगी वैल्यू स्टूडेंट ID की 24। क्यों, क्योंकि इसके पास किसका एड्रेस है, इसके पास स्टूडेंट ID का एड्रेस है जो कि यहाँ पर है। तो इसमें कौन सी वैल्यू है, इसमें 24 है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 24 है शो होगा। इसको मैं एक मतलब बिल्ड एंड रन करके चेक करता हूँ। तो ये देखें, तो यहाँ पर पहले स्टूडेंट ID शो हुई है जो कि 24 है, ये सिंपल है। यहाँ पर स्टूडेंट ID का जो मेमोरी एड्रेस है वो शो हुआ है, एंडल से न्यू लाइन पर आ गए और फिर यहाँ पर PTR में जो वैल्यू है वो शो हो रही है जो कि 24 है। वैल्यू किस तरह से पॉइंट हो रही है, डी रेफरेंसिंग या जो भी है, इसको हम कह लें कि ये पॉइंट कर रहा है किसको, इस वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है। अब देखें, अब मैं ऐसा करता हूँ, ये स्टूडेंट ID है ना, मैं इसको कह देता हूँ ये स्टूडेंट
रोल नंबर है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया कि ये स्टूडेंट आईडी है और ये स्टूडेंट रोल नंबर है। चलिए रोल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, रोल नंबर SRN। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, इधर नहीं बल्कि इधर। ठीक है, तो स्टूडेंट रोल नंबर का मतलब स्टूडेंट आईडी ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर किसको पॉइंट कर रहा है? स्टूडेंट आईडी को, और स्टूडेंट आईडी में 24 है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू शो होगी वही वैल्यू यहाँ पर भी शो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं एक मरतबा बिल्ड एंड रन करके चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ठीक है 24, फिर ये स्टूडेंट आईडी वेरिएबल का एड्रेस शो हो रहा है मेमोरी में, और फिर आगे स्टूडेंट रोल नंबर में भी 24 शो हो रहा है। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें, फ़र्ज़ करें कि अगर मैं सीधी सी बात है इधर चेंजेस करूँ, इधर मैं रोल नंबर स्टूडेंट आईडी कर देता हूँ 83, तो इसको मैं बिल्ड एंड रन करूँ तो क्या होगा? तो 83 शो हो रहा है। ठीक हो गया ना। क्यों? यहाँ पर भी 83 आएगा, यहाँ पर भी 83 आएगा। अब फ़र्ज़ करो अगर मैं यहाँ इसके ज़रिए चेंजेस करना चाहूँ तो कैसे चेंजेस करूँगा? तो मैं सिंपली यहाँ पर स्टैटिक स्टूडेंट रोल नंबर और यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 52। तो इसकी वजह से ठीक है स्टूडेंट आईडी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ तो ये देखें, ठीक हो गया ना। तो मैंने इस स्टूडेंट रोल नंबर के ज़रिए स्टूडेंट आईडी भी चेंज कर ली। तो यहाँ पर देखिए मेरा स्टूडेंट आईडी चेंज हुई है, 52 आ गया। फिर स्टूडेंट रोल नंबर जो गया जिसने चेंज किया असल में वो 52 भी आ गया। चेंज नहीं किया, दरअसल वो रेफरेंस दे रहा है, ये रेफरेंस दे रहा है स्टूडेंट रोल नंबर कि ये इसकी तरह इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो वेरिएबल ये पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, मतलब किसी और वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास एड्रेस होता है किसी और वेरिएबल का, इसलिए वो उसको पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रहे कि अगर आप पॉइंटर को स्टार के बगैर यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर दरअसल इसने जो वैल्यू एड्रेस स्टोर किया हुआ है जिस वेरिएबल का, उसकी वैल्यू एड्रेस को शो करेगा। ये देखिएगा, ये देखें एड्रेस को शो कर रहा है, किसके एड्रेस को शो कर रहा है? स्टूडेंट आईडी के एड्रेस को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट रोल नंबर में किसका एड्रेस है? स्टूडेंट आईडी का। तो यहाँ पर मैंने सी आउट में क्या शो करवाया है? स्टूडेंट रोल नंबर का रोल नंबर की वैल्यू जो कि उसने स्टूडेंट रोल नंबर ने क्या पकड़ा हुआ है? एड्रेस पकड़ा हुआ है इस वेरिएबल का, तो वो शो हो गया। अगर आप स्टार साथ में लगा देंगे तो फिर वैल्यू एक्चुअल इस वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट किया जाएगा, उसको शो किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सादा सी बात है कि जो पॉइंटर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हम किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं जिससे उसकी वैल्यू को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंटर के हवाले से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।